यस स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जब कंपनी जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मांगती है उससे ज़्यादा के लिए जब एप्लीकेशंस आ जाती है तो उस सिचुएशन को ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और ओवर सब्सक्रिप्शन के मामले में कंपनी के पास 3 ऑप्शन रह जाते हैं। पहला कि वो उन सभी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को फुल्ली रिजेक्ट करके उनके पैसे लौटा दें। दूसरा, वो रिजेक्ट तो करे लेकिन फुल्ली नहीं करके पार्शियली करे। जैसे किसी ने 500 मांगे तो उसको 400 दे दे, किसी ने 300 मांगे तो उसे 200 दे दे। एक रेशियो बनाकर सबको अलॉटमेंट करे और हर एक होल्डर को कुछ शेयर मिले और कुछ उसकी एप्लीकेशन का पार्ट रिजेक्ट हो जाए। ऐसी कंडीशन में हर एक एप्लीकेंट जिसे शेयर अलॉट हुए हैं उनका कुछ पैसा एक्स्ट्रा बचेगा, बट उस पैसे को लौटाना नहीं है। उस पैसे को आगे की इंस्टॉलमेंट, जैसे एप्लीकेशन के बाद अगली इंस्टॉलमेंट का नाम होता है अलॉटमेंट मनी, उस अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद भी एक्स्ट्रा पैसा बचा है और क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो उसे कॉल्स में भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो आप पार्शियली रिफ़ंड कर दें, कुछ को फुल्ली रिजेक्ट कर दें और कुछ को प्रोराटा अलॉटमेंट कर दें, ये भी पॉसिबल है। अब यहाँ 2 बातें लिखी है, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हर शेयर का जो इश्यू प्राइस है, जितने में कंपनी उस शेयर को इश्यू कर रही है, उस प्राइस को कंपनी चाहे तो एक साथ एक ही इंस्टॉलमेंट में मांग सकती है और उस इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन मनी होगा। और कंपनी चाहे तो उसको इंस्टॉलमेंट्स में मांग सकती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन मनी कहेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट जब शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे तब जो मांगा जाएगा अलॉटमेंट मनी कहलाएगा। उसके कुछ महीने बाद जब और कोई कॉल की जाएगी तो उसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जब तक सारे पैसे मांग नहीं दिए जाते तब तक की इंस्टॉलमेंट्स के नाम आते जाएंगे। तो पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, दूसरी अलॉटमेंट, तीसरी फर्स्ट कॉल, चौथी सेकंड कॉल, पाँचवीं थर्ड कॉल, जितना होगा उतने तक। अब उसके बाद इनकी जनरल एंट्रीज़ कैसे फॉर्म होंगी। कॉल्स इन एरियर का मतलब है जब कंपनी ने सामने वाले से पैसा मांगा और उसके बाद भी अगर उसने पैसा नहीं भेजा उस अमाउंट को कॉल्स इन एरियर कह देते हैं। कंपनी उन्हें समय समय पर नोटिस भेजती रहेगी, जितना टाइम डिले करेगा उतने टाइम का कंपनी को 10% पर एनम के हिसाब से उस अमाउंट पर इंटरेस्ट भी लेने का राइट मिलेगा। और अगर कोई बंदा पैसा एडवांस में भेज देता है कॉल करने से पहले ही, या उसका एक्सेस पैसा कंपनी के पास बच जाता है अलॉटमेंट के बाद भी, तो ऐसी कंडीशन में उस पैसे पर कंपनी को 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब हम जनरल एंट्री ट्रीटमेंट समझते हैं। जनरल एंट्री किसी एक शेयर होल्डर के लिए नहीं, सभी के लिए साथ में की जाएगी। जब कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ जाएंगी तो जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है मल्टीप्लाइड बाय आपने इश्यू प्राइस का कितना हिस्सा एप्लीकेशन पर मांगा है, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। फिर उस एप्लीकेशन मनी का क्या किया आपने, उसमें से शेयर कैपिटल, जितने लोगों को शेयर अलॉट किए हैं उनका शेयर कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफ़र हुआ। प्रीमियम के बारे में मैंने आपको बताया, तो अगर प्रीमियम एप्लीकेशन पर मांगा गया था और वो कितना ट्रांसफ़र हुआ, कितना पैसा आपने एक्स्ट्रा बचा और उसे रिफ़ंड कर दिया, कितना पैसा एक्स्ट्रा बचा और उसे अगली इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, कितना पैसा एक्स्ट्रा बचा और उसे अलॉटमेंट के बाद अगली कॉल्स में एडजस्ट कर दिया। ये सब 2-2 में आ जाएंगे। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने की, अब ड्यू पहले करेंगे, रिसीव बाद में। एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव होती है और बाद में ड्यू, बट बाकी सारी चीज़ें पहले ड्यू होती है और बाद में रिसीव। तो अलॉटमेंट मनी कंपनी ड्यू करेगी, जितने पैसे मांगने हैं, जितने शेयर होल्डर हैं उनसे मांगे जाएंगे, इसमें भी प्रीमियम साथ में हो सकता है। उसके बाद जो पैसा मिला है वो जो अलॉटमेंट पे आपने पैसा ड्यू किया है माइनस जो फर्स्ट कॉल पे एप्लीकेशन पे एडजस्ट हुआ था, माइनस अगर कोई आदमी पैसा दे नहीं रहा है तो। उसके बाद कॉल के मामले में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी कॉल हो सेम तरीके से उसकी एंट्रीज़ की जाएंगी। नीचे मैंने कंपनीज़ की बैलेंस शीट के बारे में आपको नोट्स भेजे हैं, इन्हें भी ढंग से पढ़ें। इनका एक्सप्लेनेशन नोट्स बाद में जारी किया जाएगा।